कैसी हो? अब उज्जवल, तुमने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है क्या? नहीं तो अरे भाई, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये पकड़ो। वाह, कितना प्यारा सूट है। तुमने मंगाया ना, तुम्हें अच्छे से पता है रेड कलर मेरा फेवरेट है यार। मैंने सच में ये नहीं मंगवाया। अरे सच बोल दो ना, क्या दिक्कत है बोलने में। और इसका वर्क देखो कितना प्यारा है। मैं ना ट्राई करके आती हूँ। इसको पकड़ो, तुम ऑफिस निकल जाना, ठीक है? शताक्षी भूल तो नहीं गई मुझे? मैं आपको क्यों भूलूंगी? मतलब ये कि आज आपने मुझे फिर से गिफ्ट भेजा है और इस पे लिखा है कि भूल तो नहीं गई मुझे। आप मेरे पति देव हैं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं तुमसे कितनी बार बोलूं, ये गिफ्ट्स मैं नहीं भिजवा रहा हूँ। देखो उज्जवल, एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही भिजवा रहे हो। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो बता दो ना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं नहीं भिजवा रहा हूँ भाई, नहीं भिजवा रहा हूँ। देखो, आप मानो या ना मानो, भेजा तो आपने है क्योंकि रेड कलर मेरा फेवरेट है। आपके अलावा किसी को भी नहीं पता। अरे वाह, इसमें तो बहुत प्यारी ड्रेस है। चलो मैं ना इसको पहन के फोटो भेजती हूँ आपको, ठीक है? बाय। उज्जवल, तुम आ गए। देखो कैसी लग रही है ड्रेस, सुंदर लग रही है ना? अब तुमने मुझे ये ड्रेस भेज ही दी है इतनी सुंदर सी, और मैंने पहन भी ली है, तो ये वेस्ट हो जाएगा ना। तो हम लंच पे चले? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ये कपड़े, ये गिफ्ट मैं नहीं भिजवा रहा हूँ। अगर तुम नहीं भिजवा रहे ना, तो जो कोई भी भिजवा रहा है वो बहुत अच्छा इंसान है। उसको ना मेरी चॉइस का सारा पता है कि मुझे कौन सा कलर पसंद है, कैसी ड्रेस पसंद है। जैसे मुझे कट स्लीव पसंद है और रेड ही पसंद है, तो उसने उस दिन भी रेड सूट भेजा था और आज भी रेड ड्रेस भेजी है। तो मुझे तो उस इंसान से प्यार हो गया यार। तुम तो कभी भेजते नहीं हो। तुम्हें याद भी है तुमने मुझे लास्ट गिफ्ट कब दिया था? तो जाओ उसी के साथ रहो, उसी के साथ लंच पर जाओ। मेरे को मत बोलो कुछ भी। अरे इन्हें क्या हो गया? खुद ही गिफ्ट भेज रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं। पता नहीं। चल चल, पकड़ा गया तुम्हारा आशिक। गेट पे गिफ्ट रख रहा था, रंगे हाथों पकड़ा है। आज पता ही चल जाएगा कि तुम्हारे बीच चल क्या रहा है। एक काम करो, ये लो। आज मेरे सामने इसके गिफ्ट खोल के बताओ, क्या इसके अंदर, क्या लेकर आया है ये तुम्हारे लिए आज। मेकअप के प्रोडक्ट इतने सारे। अच्छा, तो आज बाबूजी मेकअप का सामान लेकर आए हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश। कब से चल रहा है? उज्जवल, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता था कि तुम मुझे ये सब भेज रहे हो। अगर मुझे पता होता कोई और भेज रहा है तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती। अरे तुम्हें कितनी बार मैंने बताया था ना कि मैं नहीं भेजता हूँ, फिर भी खुशी खुशी वो गिफ्ट लेकर वो खोल खाल के कभी कपड़े पहन रही हो, कभी कुछ। कितनी बार बोला मैं नहीं भेज रहा हूँ ना। और अगर ये इंसान तुम्हें गिफ्ट भेज रहा है, इसका मतलब ये तुम्हें जानता है, तुम्हारा पहले से कुछ चल रहा है। अगर तुम्हारा पास्ट का कुछ कनेक्शन है ना, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। उज्जवल, काम डाउन यार। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं नहीं जानती इस इंसान को। भाई तू कौन है? तो ये बार बार तुम्हें गिफ्ट क्यों भेज रहा है? अगर तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया ना, तो मैं माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर चले जाना, इसी के साथ चले जाना। उज्जवल, ऐसा मत बोलो, मैं नहीं जानती। भाई तू कौन है प्लीज बता दे। देख मेरा घर खराब हो जाएगा। देख अगर तू मुझे पसंद भी करता है तो मुझे सीधे मुंह आके बोल, लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मुझे तेरे से कुछ वास्ता नहीं है। और अगर मुझे पता होता कि गिफ्ट तू भेज रहा है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती। भाई प्लीज बोल दे यार, मेरा घर खराब हो जाएगा। तू बात तो समझ यार। हेलमेट उतारी से अपनी शक्ल दिखा। हाँ, इसका हेलमेट उतारो, अभी पता चल जाएगा। मैं नहीं जानती इसको। भाई तू यहाँ, तू ये सब भेज रहा था मुझे? हाँ दीदी, ये सब मैं ही भिजवाता था आपके लिए।
आप लोग कितने स्वार्थी हो ना। मतलब आपको ये पसंद थे तो घर वालों के खिलाफ जाके आपने इनसे शादी कर ली, और पापा अपनी मान प्रतिष्ठा मर्यादा ये सब बचाने के लिए आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। पर इन सब के बीच में मेरी कहाँ गलती थी? एक बार आप लोगों ने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? अरे आपका वो छोटा भाई जो आपसे इतना प्यार करता था, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, हर एक छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी बात आपको आके बताता था। आपको पता है जब से घर छोड़ के आप यहाँ आई ना, आपकी बहुत याद आती थी, बहुत मिस करता था आपको। लेकिन पापा की मान मर्यादा बचाने के चक्कर में कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं आपसे ऐसे डायरेक्ट मिलने आऊं। भाई तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे मुझसे मिलना था, मुझे गिफ्ट्स देने थे, तो तू मुझे डायरेक्ट आके दे सकता था। यार मैंने तुझसे कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि तुझे पता है कि मैंने लव मैरिज जब से की है, पापा कितना गुस्सा हो गए हैं मुझसे। लेकिन तू बता, प्यार करना गुनाह है क्या? तुझे पता है उज्जवल मुझे कितना खुश रखते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरे से बिछड़ जाएं या मैं तेरे बिना खुश हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू सीधे आके मुझसे बात कर लेता ना, क्या हो गया? शताक्षी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम अपनी बहन से बात करनी थी, मिलना था, तो शायद तुम एक बार आगे से आकर हमसे बात करते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हमारे बीच। आज तुम्हारी नादानी की वजह से तुम्हारी बहन का घर खराब हो सकता था। तुम इतने दिनों से हमारे गेट के बाहर गिफ्ट रखे जा रहे हो, एक बार आगे से आकर बात करते ना, तो हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें गेट से ही भगा देते। हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई अपना हमारे घर आए, लेकिन तुम्हारी आज ये छोटी सी गलती ना हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो जाती है। और मैं क्या करता जिया जी? पिछले 3 साल से मैंने अपने बहन से राखी नहीं बंधवाया था, उसे गिफ्ट नहीं दिया था। हर राखी पे आपकी याद आती थी, मन करता था कि कुछ आपको गिफ्ट करूं, लेकिन पापा की मान मर्यादा बचाने के चक्कर में कभी हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए मुझे ये तरीका सही लगा। बहुत बार आया इस गेट पे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया अंदर आने की। बस ये गिफ्ट रख के चला जाता था, और आज भी वही करने आया था, लेकिन जीजा जी ने मुझे देख लिया। आई एम रियली सॉरी जीजा जी। मुझे पता है कि ये तरीका मेरा गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशन बस यही था कि मैं अपनी बहन को ये सारी खुशी देना चाहता था, गिफ्ट देना चाहता था, उससे मुझे खुशी मिलती। वो तो तुझे पता है पापा की वजह से ये सब हुआ था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कभी भी मेरे घर आ सकता है, ठीक है? नहीं दीदी, नहीं आ सकता, क्योंकि पापा ने अभी तक आप लोगों को माफ नहीं किया है। क्या पता शायद आप लोग फिर से दोबारा कोशिश करो तो वो माफ कर दें। जब पापा माफ कर देंगे और आप लोग घर आओगे ना, तब मैं आ सकता हूँ। अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके खिलाफ चला जाऊँ। मैं चलता हूँ, कभी अपने भाई की याद आए तो बुला लेना आप मुझे। सुनिए, एक बार बैठ कर बात करते ना हम। शताक्षी, मेरे से मुझे माफ़ कर देना। मैंने पहले तुम्हारे ऊपर शक किया। मैं ये कैसे भूल गया था कि तुम अपना खुद का परिवार छोड़कर मेरे पास आई, मुझसे शादी करी तुमने, तो मैं उस लड़की पर शक कर रहा था। कोई बात नहीं उज्जवल, गलती तुम्हारी नहीं है। अगर शायद तुम्हें भी कोई लड़की ऐसे गिफ्ट भेजती तो मुझे भी डाउट होता। और मेरी बात सुनो, इस राखी पे हम घर चलेंगे और भैया और छोटे दोनों से सॉरी बोलेंगे, और क्या पता पापा भी मान जाए। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम्हारी हामी मेरी हाँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ।